तो चलिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेमेस्टर 2 में हम लोग कोर पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं? 4। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म का अगर हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे एग्जैक्ट हम तब कहेंगे जब हम लोग डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू अगर सेम पाते हैं। अगर इस फॉर्म का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो और हम लोग डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स को अगर इक्वल पाते हो तो कहेंगे द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब आप लोग पूछेंगे कि सर व्हाट इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या है, ये पूछना चाहेंगे। देखिए, नहीं पूछिएगा तो हम बता भी नहीं रहे हैं, ऐसी मेरे को उतना जरूरी भी नहीं है बताना। आप लोग पूछिएगा तो बताएंगे, क्योंकि हम उतना ही खाना खिलाते हैं जितना लोगों को खाना चाहिए। तो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बिना किसी रिडक्शन के, एलिमिनेशन के, अगर हम उसे डिफरेंशिएशन मोड में ला सके तो उसे हम एग्जैक्ट कहते हैं। सपोज करो कि एक्स डी वाई दिया हुआ है और वाई डी एक्स दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट क्यों है? तो देखिए, इसमें एम का वैल्यू एक्स है, सॉरी एम का वैल्यू यहाँ पर वाई है और एन का वैल्यू यहाँ पर एक्स है ना। देखिए, एम डी एक्स के साथ होता है, एन डी वाई के साथ होता है। तो यहाँ डी वाई के साथ एक्स है और वाई के डी एक्स के साथ वाई है। तो y को हम n का वैल्यू समझेंगे और x को m का वैल्यू। तो हम लोग देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, m को y के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, और अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स, ये दो ठो जो है आपका इक्वल आ गया दोनों। तो हम कह सकते हैं द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे आप डिफरेंशिएशन मोड में लाना चाहते हैं, डायरेक्ट वे में। तो इसे हम लोग डायरेक्ट डी एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। देखिए, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, अगर वाई को छोड़ेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस एक्स को छोड़ेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन। तो ये पूरा का पूरा जो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में है। अब यहाँ से हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे डी एक्स वाई को, तो इंटीग्रेशन इधर भी करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें ये जो है सिर्फ डी वाई एक्स वाई मिलेगा और इधर में कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो है सॉल्यूशन हो गया इस, गुड मॉर्निंग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बन गया। तो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट वे में डिफरेंशिएशन के मोड में ला सकते हैं, ताकि इंटीग्रेशन करने के बाद सिर्फ डी को हटाना रह जाएगा, बाकी सारा आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगर आप ऐसे बदल नहीं पा रहे हैं इस तरह से तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ dx है और y का फैक्टर है, y वेरिएबल है और dx फैक्टर है, इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। और dy है और x वेरिएबल है, ये dy x को इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। तो आपको ये सब याद, इसको लर्न भी यानी एक तरह समझिए कि याद रखना पड़ेगा इनको, इसका ये फॉर्म होता है। उसी तरह से देखिए, जैसे कि 2x dx दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा dx स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग होगा? और अगर 2y dy है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? dy स्क्वायर। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ e टू दी पावर x dx, इसका मतलब हो गया de टू दी पावर x, क्योंकि इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग नहीं रख रहे नीचे में, इसलिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू दी पावर x dx बनेगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को एग्जैक्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्जैक्ट को पहचानते हैं और कैसे करते हैं।